नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, आपको बता दें एलएसी पे भारतीय सेनाओं ने कर दिया बड़ा कांड। चाइना को लगा करारा झटका। लो लेवल रडार से अब भारतीय सेनाएं होने जा रही हैं लैस। देखते ही चाइनीज सेना होंगी ढेर। दूसरी बड़ी अपडेट तो दोस्तों, JF-17 युद्धक विमान को पलक झपकते ही तबाह कर सकता है भारतीय राफेल। रिपोर्ट्स में खुलासे के बाद चाइना पाकिस्तान धरा का धरा रह गया है उनके फाइटर जेटियां। दरअसल JF-17 चाइना से लिया गया था, अब पाकिस्तान को करारा झटका। तीसरी बड़ी अपडेट में बताएंगे, सीमा विवाद भड़काने के लिए चीन चल रहा ऑनलाइन चाल। भारतीय एजेंसी अलर्ट, मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी भारत सरकार की। चौथी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, TTP ने पाकिस्तान ही नहीं अब चाइना के खिलाफ भी खोला मोर्चा। हक्कानी ने बनाया नया मास्टर प्लान, खास करके उइगर मुसलमानों को लेकर हक्कानी नेटवर्क ने किया ऐलान। तो एक एक करके आपको जानना बेहद जरूरी है दोस्तों, जहां पे आपको बता दें पाकिस्तान खास करके चाइना का जो जिनपिंग है वो आजीवन बना रह सकता है राष्ट्रपति। पूरी दुनिया, भारत समेत पूरी दुनिया के लिए है खतरा। जानेंगे वो कैसे। तो दोस्तों, दिन भर की कुछ एक फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहाँ पे ब्रिटेन ने बड़ी खुशखबरी दी है कोवैक्सीन को लेकर। तो एक एक करके बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चीन हो, पाकिस्तान हो, देश के दुश्मन कोई भी हो, मुंहतोड़ और करारा जवाब देंगे, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। कैराना में CM योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है कि सीधा छाती पे गोली मारेंगे, तो वो हम आपको बताएंगे आखिर क्यों कहा है। तो एक एक करके जानेंगे। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एलएसी पे लो लेवल रडार से लैस होंगी भारतीय सेनाएं। आखिर क्या है लो लेवल रडार, जिससे चाइनीज की सेना पूरी तरीके से है दहशत में और सुरक्षा और निगरानी बढ़ाई जाएगी। देखते ही ढेर होंगे चीनी सैनिक। दोस्तों, एलएसी पे चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारतीय सेना ने खुद लो लेवल लाइट वेटर रडार से लैस करने की मांगी गई है। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक भारतीय सैन्य अधिकारी ने बताया है कि एलएसी पे पहाड़ी इलाकों के कारण निगरानी करना संभव नहीं है। इसका फायदा उठाकर दुश्मन के हेलीकॉप्टर ड्रोन आसानी से भारतीय सीमा पे प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए भारतीय सेना को LLLWR से लैस किए जाने की आवश्यकता है। मेक इन इंडिया के तहत ये रडार भी परियोजनाओं में शामिल होंगे, जिससे सेना उद्योग के साथ साझेदारी को आगे बढ़ाने के बारे में विचार कर रही है। इसको लेकर सेना प्रमुख MM नरवणे ने एक सूची जारी कर दी है। इस सूची में निगरानी और सशस्त्र ड्रोन, काउंटर ड्रोन सिस्टम, पैदल सेना, हथियार, रोबोटिक निगरानी प्लेटफॉर्म, पोर्टेबल हेलीपैड्स और गोला बारूद भी शामिल है। चीन के साथ भारत का उत्तरी और पूर्वी सीमाओं पर तनाव बढ़ता ही जा रहा है। इस चुनाव के कारण पिछले 18 महीने से दोनों देशों की सेनाएं LAC पे डटी हुई हैं। कई बार सैन्य वार्ताओं का भी कोई नतीजा नहीं निकला है। ऐसे में इस दुर्गम क्षेत्र को चीन से और सुरक्षित करने के लिए सेना को लो लेवल लाइटवेटर रडार की आवश्यकता है। और इसी बीच आपको बता दें कि ये काफ़ी अहम है और सेना को ये मिलने जा रहा है। सेना को ऐसा रडार चाहिए कि 50 किलोमीटर सीमा पर वायु रक्षा हथियारों का सामरिक नियंत्रण भी रहे। और यही कारण है कि रडार की तत्काल की आवश्यकता देखते हुए DRDO ने हवाई लक्ष्यों को पता लगाने के लिए उन्हें एक तरीके से विकसित भी कर लिया है। और वे रडार जल्द ही सेना में शामिल होगा। तो चाइना के मुंह पे करारा तमाचा। अगले अपडेट लेते हैं। एक रिपोर्ट निकल के आई, भारतीय राफेल जो है वो पाकिस्तान के JF-17 को हवा में ही कर देगा ढेर। जी हाँ दोस्तों, दो बड़े परमाणु हथियार संपन्न दुश्मन पाकिस्तान और चाइना भारत को लगातार चुनौती दे रहे हैं। और चीन और पाकिस्तान दोनों ही देशों के साथ भारत की लड़ाई हो चुकी है, जबकि सरहद पर लगातार तनाव बना रहता है। बात दक्षिणी एशिया की करें तो भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश परमाणु संपन्न देश हैं और दोनों ही देशों के बीच चाहे जल हो या थल हो या फिर आकाश हो, अपना प्रभुत्व बनाने के लिए संघर्ष चलता रहता है। ऐसे में पाकिस्तान पर बढ़त बनाने के लिए भारत ने फ्रांस से राफेल खरीद विमान तो पाकिस्तानी चीन से आयात JF-17 का उन्नत वर्जन तैयार कर रहा है। ऐसे में इस बात का विश्लेषण करना दिलचस्प हो जाता है कि भारत के राफेल और पाकिस्तान के JF-17 में कौन कितना शक्तिशाली है। लेकिन दोस्तों, रिपोर्ट निकल के आई है, पाकिस्तान का JF-17 थंडरबोल्ट जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से भारत के राफेल से जो ज़बरदस्त तरीके से पिटा जाएगा। और आपको बता दें कि भारतीय राफेल बनाम अगर पाकिस्तानी JF-17 की बात करें तो भारत का राफेल फाइटर जेट, इसमें कई ऐसी खूबियां हैं जो JF-17 नहीं हैं। दोनों ही जेट फाइटर जेट
चौथी पीढ़ी के विमान है और ये नामकरण चौथी पीढ़ी के विमानों के बारे में बताता है। इन दोनों के फाइटर जेट में बेहद सक्रिय और स्कैनिंग रडार लगे हुए हैं। कई मामलों में दोनों एक ही समानता है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है, राफेल फाइटर जेट जो है वो अपनी स्पीड और तत्काल पलट कर वार करने में इतनी तेज है कि GF-17 कंफ्यूज हो जाएगा। यही कारण है कि कई ऐसे रडार सिस्टम के साथ साथ वो अपने परमाणु खास करके जो ले जाते हैं उसको भी डिजाइन जो इसकी की गई है दोनों की, इसी की वजह से राफेल जो है काफ़ी खतरनाक निकलते हैं। तो रडार सिस्टम में भी राफेल को बढ़त है। रडार सिस्टम की बात करें, GF-17 का रडार सिस्टम ESR एयर कूल्ड है, जो राफेल के क्रायो कूल्ड थेल्स ECS की तुलना में कमज़ोर है और वो GF-17 की क्षमता को काफ़ी प्रभावित करती है। वह राफेल का रडार सिस्टम भी पूरी तरीके से तबाह कर सकता है। यानी अगर बात करें हम हथियारों की, तो यहाँ पर राफेल जो है वो पूरी तरीके से तबाह कर सकता है। सीमा विवाद, अगली अपडेट। सीमा विवाद भड़काने के लिए चीन चल रहा ऑनलाइन चाल, भारतीय एजेंसी हुई पूरी तरीके से अलर्ट। सीमा पर शांति चीन को पसंद नहीं आ रही, इसलिए वो बार बार माहौल खराब करने की हरकतें कर रहा है। अब चाइना की तरफ से भारत के खिलाफ ऑनलाइन कैंपेन शुरू कर दिया गया है। इसके तहत पुराने वीडियो शेयर करके विवाद भड़काने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, इस कैंपेन के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश में सैन्य कार्रवाई की धमकी दी गई है। सोशल मीडिया पर वेरीफाइड और अनवेरीफाइड अकाउंट से पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों के भारतीय सीमा पर मौजूद होने के पुराने वीडियोज और तस्वीरें शेयर की जा रही हैं। द इकोनॉमिक टाइम की रिपोर्ट के अनुसार भले ही चाइना में ट्विटर पर प्रतिबंध लग गया हो, लेकिन भारतीय सीमा पर तैनात पीपल्स लिबरेशन आर्मी सैनिकों की तस्वीरें और सूचनाओं इस प्लेटफॉर्म को पूरी तरीके से भरने की साजिश की जा रही है। इसके चलते भारतीय अधिकारी लद्दाख और अरुणाचल दोनों सीमाओं पर हाई अलर्ट हैं। हाल ही में पेंटागन की रिपोर्ट में चाइना को लेकर कई खुलासे किए गए थे। इसके मद्देनजर भारतीय सेना ज़्यादा चौकस बनी है। चौथी अपडेट, पाकिस्तान ही नहीं चीन की नाक में TTP ने किया दम, हक्कानी बना रहा है बड़ा मास्टर प्लान। दोस्तों, पाकिस्तान का दावा है कि अगर आतंकवादी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP के साथ बातचीत फेल हो जाती है तो कुख्यात हक्कानी नेटवर्क जो अब काबुल में ड्राइव सीट पर है उसका शिकार करेगा, यानी उसे खत्म करेगा। कट्टरपंथी आतंकी संगठन TTP और पाकिस्तान के बीच सुलह के लिए चल रही बातचीत के बीच ये चेतावनी सामने आई है। दरअसल तालिबान सरकार के अंतरिम गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे हैं। सिराजुद्दीन हक्कानी संगठन हक्कानी नेटवर्क के भी मुखिया हैं। संयुक्त राष्ट्र हक्कानी नेटवर्क एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन घोषित कर चुका है, जबकि अमेरिका ने सिराजुद्दीन हक्कानी को मोस्ट वांटेड। लेकिन अब TTP आपको बता दें कि जो चाइना, खास करके चाइना को भी चेतावनी दे दी है। खास जो चाइना में उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार को लेकर TTP ने चीन को भी चेतावनी दी है। अगले अपडेट को, वैक्सीन लेने वाले भारतीयों के लिए खुशखबरी, ब्रिटिश सरकार ने अप्रूवल लिस्ट से किया शामिल। दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम सरकार ने कहा है कि भारत में बने स्वदेशी वैक्सीन को ब्रिटिश सरकार के अप्रूवल लिस्ट में 22 नवंबर को शामिल कर दिया जाएगा। और ये भारतीयों के लिए गुड न्यूज़ है। जिन्होंने कोवैक्सीन ले रखी है उन्हें ब्रिटेन की यात्रा करनी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने कहा है कि भारत को कोवैक्सीन को 22 नवंबर से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए स्वीकृत कोविड-19 वैक्सीन की लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, चीन में घबराहट, सुपरमार्केट के बाहर लंबी कतारें, ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदने की लगी होड़। चाइना के अधिकांश शहरों में सुपरमार्केट के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। घबराए लोग जल्द से ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदना चाहते हैं, लेकिन डिमांड के हिसाब से सप्लाई नहीं होने से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में धक्का मुक्की और मारपीट जैसे दृश्य आम हो गए हैं और यह सब कुछ हुआ है सरकार के निर्देश के बाद, जिसके बाद आवश्यक वस्तु को स्टॉक के लिए कहा गया है। सर्दियों में संक्रमण बढ़ने की भी आशंका है। इस बीच वेंडर्स का स्टॉक खुला रहा है। इसके साथ ही वॉर की तैयारी और कोरोना को लेकर भी नजरें जा रही हैं। पिछले तो ऐसा कभी कुछ नहीं देखा गया है, अब जो हो रहा है तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हो रही हैं। अगली अपडेट को ले लेते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में हिंदुओं से फिर भेदभाव, सरकार ने मंदिर के लिए जमीन देने से किया इनकार। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ भेदभाव का एक और मामला सामने आया है। यहाँ राजधानी विकास प्राधिकरण CDA ने इस्लामाबाद के एक मंदिर के निर्माण के लिए जमीन का आवंटन रद्द कर दिया है। नागरिक निकाय के वकील जावेद इकबाल ने सोमवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया है कि कैबिनेट की ओर से राजधानी के ग्रीन बेल्ट में नए भवनों के निर्माण बैन लगाने की भूमि का आवंटन रद्द कर दिया गया। इससे पहले CDA ने अल्पसंख्यक समुदाय की सुविधाओं के लिए सेक्टर H92 में मंदिर निर्माण के लिए जमीन आवंटित की थी। अगली अपडेट एक और, नेपाल के सेना प्रमुख जनरल प्रभुराम शर्मा भारत यात्रा पर रवाना, रक्षा संबंधों के मजबूत करने पर रहेगा जोर। दोस्तों, सेना प्रमुख जनरल प्रभुराम शर्मा भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं।
नेपाल सेना के प्रवक्ता ने इसकी जानकारी दे दी है। जनरल प्रभु राम शर्मा भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की आधिकारिक निमंत्रण पर नई दिल्ली आ रहे हैं। पिछले साल भारतीय सेना प्रमुख नरवणे ने भी नेपाल की यात्रा की थी। चीन की बढ़ती गतिविधि की वजह से भारत नेपाल को अपने साथ करने में जुटा हुआ है। अगली अपडेट, पाकिस्तान के साथ दुश्मन चीन ने भी झटका। भारत की इस बैठक में रूस और ईरान को मिला साथ। दोस्तों कहते हैं ना, कोई पुराना दोस्त कभी साथ और हाथ नहीं छोड़ता है, और रूस भी भारत का पुराना दोस्त है। अफगानिस्तान के मुद्दे पे भारत को पाकिस्तान से असहयोग की है उम्मीद थी, और वही उम्मीद चीन से भी थी। ऐसा ही हुआ। पिछले हफ्ते पाकिस्तान से इनकार के बाद चीन ने भी नई दिल्ली में अफगानिस्तान के मुद्दे पे बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। अफगानिस्तान मुद्दे पे पहली बार भारत सरकार ने नई दिल्ली में 10 नवंबर को बैठक का आयोजन किया, और ये बैठक NSA स्तर की होने वाली है, जिनमें पिछले हफ्ते पाकिस्तान के NSA मोईद यूसुफ ने भाग लेने से इनकार कर दिया। और अब इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने क्षेत्रीय वार्ता में हिस्सा लेने की बात कही है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का भयंकर बयान। बोले, जिसने भी गोली चलाई उसकी छाती में गोली मारकर दूसरे लोग की यात्रा करा दी। कैराना में बोले योगी आदित्यनाथ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को पश्चिमी यूपी के शामली जिले के कैराना पहुंचे थे। वहां उन्होंने इन परिवारों से मुलाकात की जो खौफ के चलते पलायन कर गए थे। अब वापस अपने घर लौटे। सीएम योगी ने परिवारों से मिलकर उन्हें सुरक्षा देने का विश्वास दिलाया है। इस मौके पर एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए योगी ने कहा है कि अगर किसी ने दंगा किया तो उसका अंजाम दंगाइयों की आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी। सीएम योगी ने कहा है कि यूपी में ऐसा माहौल है कि अब अपराधी सिर उठाकर नहीं चल सकते। उन्होंने कहा है कि जिस किसी ने व्यापारी पर गोली चलाई, उसी गोली ने अपराधी की छाती को भेद कर उसे दूसरे लेग पहुंचा दिया है। योगी ने चेताया है कि अराजकता करने की कोशिश करेगा, दंगा करेगा, उसकी आने वाली पीढ़ियां भूल जाएंगी कि कैसे दंगा होता है। इस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधा कैराना में चेतावनी दी, और पलायन को मजबूर करने वाले लोगों को सीधा चेतावनी दे दी है कि अगर पलायन को मजबूर किया तो फिर ऐसा पलायन करेंगे कि दोबारा धरती पर लौट के नहीं आने वाला है। हम चलते हैं अगले अपडेट। एक और बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। तो दोस्तों, पाकिस्तान पीएम के एडवाइजर का विचित्र बयान। आप टैक्स नहीं देते तो वोट देने का हक नहीं। पाकिस्तान में नया नवेला काम निकल के आ रहा है। भीख मांगने को मजबूर हो चुके हैं पाकिस्तानी, और यही कारण है कि अब हर व्यक्ति से टैक्स लेना चाहते हैं, और जो टैक्स ना दे वोट ना दे, इस तरीके की भी बातें निकल के आ रही हैं। तो दोस्तों, फिलहाल